टॉपिक हमारा भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के सामान्य अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 12 और 13 पर आधारित टेस्ट है। इस टेस्ट के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे अनुच्छेद 12 और 13 पर आधारित हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान में संशोधन संसद की विधायी शक्तियों का प्रयोग है। देखिए, हमारा जो है ए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखिए, आंसर बनेगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वप्रथम यह निर्धारित किया गया था कि संसद की संविधान संशोधन विधायी शक्ति का प्रयोग है, इसलिए अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत। देखिए, आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्य विनिर्माण के सिद्धांत निम्नलिखित वाद में लागू किया गया है। यानी कि कह रहा है कि संविधान के निर्वाचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्य विनिर्माण के सिद्धांत का निम्नलिखित वाद में लागू किया गया है। देखिए, आंसर बने इसका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, एम के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, डी चरणजीत लाल बनाम भारत संघ। देखिए, आंसर बनेगा इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, आंसर बनेगा हमारा बी। अब देखिए, भविष्य लक्ष्य का मतलब समझिए, एक तरह से देखिए आप जो है भविष्य लक्ष्य निर्णय का जो प्रभाव है पिछले निर्णयों पर नहीं पड़ता है, बल्कि वह निर्णय दिए जाने के बाद वाले निर्णयों यानी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग पर लागू होता है। मतलब समझिए जो है एक तरह से कि भविष्य लक्ष्य निर्णय का जो प्रभाव है पिछले निर्णयों पर नहीं पड़ता है, बल्कि वह निर्णय दिए जाने के बाद वाले निर्णयों यानी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग पर लागू होता है। सर्वप्रथम ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1967 में दिया था। आंसर बना हमारा देखिए बी आंसर। नेक्स्ट, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया गया था। अब देखिए जो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया गया था, ये देखिए आंसर देखिए इसमें जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, डी नन ऑफ अबाउट उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बनेगा डी। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है संविधान की जो मूल संरचना है या संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारतीवाद में स्थापित किया गया था, जबकि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में कहा गया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की मूल संरचना है। गोलकनाथ के वाद में भविष्य लक्ष्य निर्णय यानी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। वहीं पर देखिए इंदिरा साहनी का जो मामला है आरक्षण से संबंधित है और इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई है, जिसे मंडल मामले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में से किस भाग पर लागू है? देखिए अनुच्छेद 12 जो है राज्य शब्द निम्न में लागू होता है। ए पार्ट 3, बी पार्ट 4, सी पार्ट 3 एंड पार्ट 4, डी फुल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान पर।
आंसर बनेगा सी, यानी पार्ट 3 और पार्ट 4। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त राज्य शब्द संविधान के भाग 3 मूल अधिकार एवं भाग 4 नीति निर्देशक तत्व दोनों भागों पर लागू होता है। यह अनुच्छेद 12 एवं 36 ऐसा प्रावधान करते हैं। देखिए आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है? देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि ए, बी है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सी राजीव गांधी बोर्ड, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। देखिए आंसर बनेगा इसका ए, नेशनल बुक ट्रस्ट। अब देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में आता है? इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान, जीवन बीमा निगम, CSIR, डी उपरोक्त सभी, यानी देखिए इसमें आंसर बन जाएगा सी यानी डी उपरोक्त सभी। अब देखिए अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल एवं सभी स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मदन लाल के वाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान को अन्य प्राधिकारी माना है और इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय ने सुखदेव सिंह बनाम भगत राम के मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम को अन्य प्राधिकारी माना है। वहीं पर देखिए प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने CSIR को भी अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य माना है। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से या निम्न किस संविधान से लिया गया है? यानी भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत लिया गया है। अब इसमें आंसर बनेगा ब्रिटेन, फ्रांस, USA, स्विट्जरलैंड। आंसर बना सी, USA। अब देखिए इसका जो है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। देखिए इसका नेक्स्ट, इसका बड़ा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्वलोकन के संबंध में सही कहा जा सकता है ऐसा कहना कि। अब इसमें देखिए आप जो है यह न्यायिक पालिका को उच्च विधायिका का दर्जा प्रदान करने वाला है, ये सही है। इसकी व्याप्ति सीमित है क्योंकि यह विधि द्वारा स्थापित न कि उचित विधिक प्रक्रिया पर जोर देता है, सही है। इसमें विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू एवं निष्पादित करने की न्यायपालिका की क्षमता शामिल है। यह परिसंघीय सरकार प्रति के लिए अवश्यंभावी है। देखिए आंसर बनेगा सी, 1 और 2। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायपालिका को उच्च विधायिका का दर्जा प्रदान करने वाला है। इसकी व्याप्ति सीमित है क्योंकि यह विधि द्वारा स्थापित न कि विधिक प्रक्रिया पर जोर देता है। देखिए इसका देखिए मतलब जो है अगर हम बात है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति में विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू और निष्पादित करने की क्षमता शामिल नहीं है। न्यायिक पुनर्वलोकन परिसंघीय सरकार प्रति के लिए असंभव नहीं है। ये दोनों कथन असत्य है। तो बना हमारा सी।
नेक्स्ट, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? आच्छादन देखिए आप जो है, यानी अब अनुच्छेद 13 सब कॉलम ए यानी डी आंसर है। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 सब कॉलम ए के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 के वाद में आच्छादन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कौन से इसमें देखिए, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 में या 1955 के वाद में आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा आता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेद विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में या विश्व में अवसर की समानता से संबंधित है। देखिए आंसर देखिए हमारा, देखिए ये बना है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसका आंसर बनेगा हमारा, देखिए बी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये बी बन जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। वहीं पर देखिए अमेरिका संविधान के अंतर्गत मारबरी बनाम मेडिसन के वाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत दिया था या प्रतिपादित किया था। कौन से उसमें? मारबरी बनाम मेडिसन वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसका आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्या रूढ़िगत विधि को जो कि भारत में प्रचलित है संविधान की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है? आंसर बनेगा हाँ, आंसर बना ए। अब देखिए रूढ़िगत विधि जो भारत में प्रचलित है संविधान की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है। कोई भी रूढ़िगत विधि जो भारत में प्रचलित है उसके संवैधानिकता की जांच उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 सब कॉलम 3 में दी गई विधि की परिभाषा में रूढ़ि भी शामिल है। तो आंसर बना देखिए हमारा, इसका आंसर बनेगा हमारा ए आंसर बन गया इसका हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निम्नलिखित वादों में वाद में भविष्य लक्ष्य विनिर्माण के सिद्धांत को अपनाया था। भविष्य लक्ष्य विनिर्माण की बात हो रही है, इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा आई सी गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, आंसर बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित राज्य की अवधारणा में शामिल है। अब इसका आंसर बनेगा देखिए रेलवे बोर्ड, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, सभी यानी डी सभी, यानी इसका आंसर बन गया हमारा डी। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। अब इसमें देखिए आपका, देखिए केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का निर्वाचन करते हुए विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से रेलवे बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों को राज्य की परिभाषा में समाहित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सम्मिलित नहीं है? देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा ए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बी संवैधानिक और संसदीय अध्ययन का संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
प्रथम बैंक। देखिए आंसर बनेगा इसका बी। संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन का संस्थान जो है राज्य में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संविधान के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को चुनौती दी गई है। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका केशवानंद भारती, बाद में आंसर बना है बी। यानी कि देखिए आप जो है आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1968 के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 में खंड 4 तथा अनुच्छेद 368 में खंड 3 अंत स्थापित किया है। उक्त संविधान संशोधन को केशवानंद भारती के बाद में चुनौती दी गई है। देखिए इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, ध्यान से देख लीजिए।